उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने 3 मांगों को लेकर 72 घंटे का धरना प्रदर्शन मंगलवार से शुरू कर दिया। ऐसे में कर्मचारी कम होने से लाइन फॉल्ट काफी देर में सही हो पाए। इसके लिए उपभोक्ताओं को गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। अभी 2 दिन और यह समस्या बनी रहेगी। संघ के जिला अध्यक्ष राम कुमार कुंतल ने बताया कि कैंट बिजली घर पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। धरने में लगभग मंगलवार 650 के करीब संविदा कर्मचारी शामिल हुए। इसमें एसडीओ, जेई, टेक्निकल, ग्रेड 2, TG2 कर्मचारी 3 मांगों को लेकर धरने पर हैं, जिसमें कर्मचारी को बिना कारण के बाहर न निकाला जाए, वेतन बढ़ाया जाए और नौकरी में उम्र सीमा को 60 वर्ष किया जाए। इन सभी को लेकर धरना जारी है। संघ के उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि प्रत्येक विद्युत केंद्र से 2-2 संविदा कर्मचारी को बिना कारण के हटाया जा रहा है। संविदा कर्मचारी को वेतन 9,000 रूपए मिल रहा है, जो 18,000 रूपए किया जाए और कर्मचारी की उम्र सीमा 55 की बजाय 60 वर्ष की जाए। यह मांग पूरी होने के बाद ही धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल के बाद जिले में विद्युत व्यवस्था बिगड़ गई है। कर्मचारी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके चलते लाइन फॉल्ट होने के बाद 2-2 घंटे आपूर्ति सही नहीं हो पा रही। ऐसे में बिजली उपभोक्ता आपूर्ति नहीं आने की शिकायत के बाद भी उसे सही करने के कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब विद्युत निगम के अधिकारियों ने संविदा कर्मचारी हड़ताल पर होने के चलते ठेका कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। गणेश तोमर, दक्षिणांचल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी से लखनऊ। देखिए, इस दक्षिणांचल डिस्कॉम में 21 जिले में 23,000 कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने वाले, और आज 55 वर्ष से ऊपर के हटाए जा रहे हैं। 2-2 व्यक्ति हर बिजली घर से SSO हेल्पर के नाम पर हटाए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल भी हमारी है, मोबाइल भी हमारा है, रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं, पेट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं। 9,000 11,000 की नौकरी है, समय के कोई घंटे निर्धारित नहीं। टेक्निकल काम है, हमारे साथियों की मांग है हमें जीने लायक वेतन 18,000 रुपया तो कम से कम दिया जाए। 8 घंटे के बजाय 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करा ली जाए हमसे, और हमारा परिवार जो है इसमें। और दूसरा, अब इस विभाग को निजीकरण में दे रहे हैं तो हमारा सारा ही सत्यानाश हो जाएगा। हमने पूरी जवानी, पूरा बचपन इस विभाग के लिए दे दिया सर, तो अब बताइए हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे। निजीकरण देने पर आपको क्या समस्याएं नजर आ रही है? निजीकरण में हमारा तो बिल्कुल 100% बाहर ही होना है। आगरा और गाजियाबाद और अन्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं। हमको केवल 2-4 महीने हमसे सीखेंगे और सीखने के बाद अब जाओ घर को। हाँ, अगर ये सरकार गारंटी ले ले कि कोई भी कंपनी आएगी प्राइवेट हम करेंगे, तो हम बिल्कुल पक्का वायदा करके लिख के दे रहे हैं कि ये ही व्यक्ति इसमें रखेंगे। ठीक है, 2-4% कहीं कोई गड़बड़ है, बिल्कुल काम का नहीं है, वो आप छटनी कर सकते हो, परंतु भाई 80% 90% कब तक चलेगा आपका? ये सर हमारा 72 घंटे तक है, कल रात के 12 बजे तक। और उसके बाद भी सरकार नहीं बात हमारी सुनी तो हम जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं, या इस अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार को आगे के लिए 72 घंटे को अनिश्चितकालीन में कर सकते हैं। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 21 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम फिर 29 तारीख को संपूर्ण कार्य बहिष्कार की तरफ चला जाएगा। मैं संयुक्त संघर्ष समिति की संयोजक हूँ मथुरा का, राहुल चौरसिया मेरा नाम है, और हम लोग यहाँ अपने संगठन के कहे हुए निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पे हैं। और जिसका मुख्य कारण है विभाग, सरकार और प्रबंधन द्वारा हठधर्मिता करते हुए हमारे विभाग को निजीकरण की तरफ बढ़ाने का और उद्योगपतियों के हाथ बेचने का, जो कि लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जिसको हजारों करोड़ों में मात्र ये जिसको बेचना चाहते हैं। हम लोग उसके विरोध में हैं। इससे जनता का भी तकलीफ बढ़ेगी, जनता को भी ज़रूर भविष्य में नुकसान ही होगा। जैसे टाटा, जैसे मुंबई में आपके 15 से 18 रुपये यूनिट है, और भी प्रदेश में जहाँ प्राइवेट है वहाँ ज़्यादा है। और ऐसे ही हमारे एम्प्लॉइज़ का, जितने एम्प्लॉइज़ हैं उन सब का नुकसान होगा। जब हमारी कंपनी ही सिमट के 60% 100% से 30% पे हो जाएगी, तो कैसे ये सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं कि भैया आपका सारे एम्प्लॉइज़ वैसे ही रहेंगे। तो ये सब चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, जब एक पूरे प्रदेश को चलाने के लिए सारे एम्प्लॉइज़ जितने रखे हुए हैं, ये सब प्राइवेट कंपनीज क्यों कराएंगी? और मान लेते हैं कराएंगी भी, तो वो जनता को सस्ती बिजली क्यों देंगी? हमारा जनरेशन 2.5 रुपये यूनिट बिजली देता था, इन्होंने अडानी के साथ 5.5 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 25 साल के लिए। हमारे उत्पादन निगम में क्यों नहीं बढ़ोतरी की गई? हमारे उत्पादन निगम में पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? ऐसे अनेक मुद्दे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से?
हमारा तो एक सूत्रीय मांग है कि हमें निजीकरण नहीं बर्दाश्त है, निजीकरण हमें नहीं चाहिए, इसको भूल जाइए। आप सुधार के लिए जो कर सकते हैं करिए, हम उसका साथ देंगे। कारण कि ऐसे तो सारा तंत्र, सारे विभाग, सारे जितने भी आपके सरकार हैं, सारी की सारी एक तरीके से ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। ऐसे तो आप सबको ख़त्म कर दीजिए। न सरकार की ज़रूरत है, न विभाग की ज़रूरत है, न थाने की ज़रूरत है, न इसकी संविधान की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। सभी जगह कमियां हैं, उसको सुधार करें। सुधार करने में हम सब उनके साथ हैं और सुधार करने के लिए जिस हद तक जाना है, जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए, जनता को सस्ती बिजली मिले, एम्प्लॉयज़ का हित संरक्षण रहे, यही हम चाहते हैं। आगे कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? 21 तारीख से 28 तारीख तक हमारा जो कार्यक्रम है 2 बजे से 5 बजे तक कार बहिष्कार का है। इसके पश्चात शाम को 5 बजे के बाद हम लोग नॉर्मली तरीके से जो भी सप्लाई रिस्टोर कराने का प्रयास करते हैं वो कर रहे हैं। इसमें एक समस्या ये आ रही है कि संविदा कर्मियों की जो है ये अलग से एक हड़ताल 72 घंटे की चल रही है, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। प्रयास कर रहे हैं, रिस्टोर भी कर रहे हैं, पर 29 के बाद हम वो भी नहीं करेंगे। 29 से हम लोग भी कार्य बहिष्कार पे संपूर्ण रहेंगे। उस समय हम सिर्फ संगठन की बात सुनेंगे। सरकार को जो बात करनी है संगठन से बात करके हमारे और जनता के हित को बारे में सोचे और अपना निजीकरण का निर्णय वापस लें।